राधिकेश शुभ नवरात्रि। नवरात्रि है आई, सभी और खुशियाँ हैं छाई। बनी रही खुशियाँ सदा, है ईश्वर से प्रार्थना यही। जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। आज है नवरात्रि का 7वां दिन, जहाँ हम करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना सेवा। सो प्रेम से कहिए जय माँ कालरात्रि, 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 जय माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि यानी कि माँ काली का ही है रूप। माँ काली को ही कहा जाता है माँ कालरात्रि। आज हम करते हैं माँ काली की पूजा अर्चना सेवा, जिससे हम सभी के जीवन की अंत होती है सारी बुराइयाँ और हम सभी को मिलता है एक सकारात्मक जीवन। माँ काली करती है सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत और प्रदान करती है सकारात्मक उजाला। जो करते हैं माँ काली की पूजा अर्चना सेवा, उनके जीवन में नहीं होती किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ। कभी कभी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर होती हैं, कभी कभी नकारात्मक शक्तियाँ अंदर ही होती है। ज़रूरी है कि माँ काली को प्रसन्न कर उनसे प्रार्थना की जाए कि हमारे जीवन के बाहर अंदर सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर हम सभी को सकारात्मक जीवन प्रदान करने की कृपा करें। माँ काली का हृदय है बड़ा ही कोमल और सौम्य। माँ काली प्रसादी है अपने भक्तों पर विशेष कृपा। आज माँ काली की पूजा अर्चना सेवा कर उनकी विशेष कृपा पाने का है एक बहुत ही अच्छा दिन। माँ काली की पूजा अर्चना सेवा दिल से कीजिए। और आज है माँ कालरात्रि, तो माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए हो सके तो पूरी रात माँ काली के पवित्र नाम का जाप कीजिए, जिससे माँ काली की कृपा बरसे आप सभी पर, जिससे माँ काली की कृपा से सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो और ये समस्त संसार खुशियों में सदा सदा के लिए लीन हो जाए। माँ काली की कथा भी है सुननी बड़ी ही ज़रूरी। तो चलिए हम सुनते हैं माँ काली की कथा है क्या। ये बात तब की है जब एक दैत्य जिनका नाम है रक्तबीज ने ले लिए थे एक बड़ा ही चतुराई से भरा हुआ वरदान स्वरूप उन्होंने ये वरदान लिया कि जब कोई भी उन पर प्रहार करे और उनकी रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो वहाँ से उत्पन्न हो जाए एक नया रक्त बीज। इस तरीके से उनका कोई वध ही नहीं कर पाता था। समस्त संसार हो रहा था रक्त बीज के हाहाकार से परेशान। देवता भी थे चिंतित कि इस तरह तो इस सृष्टि का ही हो जाएगा विनाश। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई कितनी भी चतुराई क्यों ना दिखा दे, जीत तो अच्छाई की ही होती है। और हर बुराई के पीछे कोई ना कोई बड़ी शक्ति, महान शक्ति, अच्छी शक्ति होती है जो उस बुराई का अंत करने में सामर्थ्यवान होती है। सभी देवताओं ने की पूजा अर्चना उपासना माँ दुर्गा की, और माँ दुर्गा महाशक्ति है। ऐसी कोई भी बुरी शक्ति नहीं जिसका अंत माँ दुर्गा द्वारा किया ना जा सके। माँ दुर्गा ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तुरंत धारण किया माँ काली स्वरूप, जिन्हें हम कहते हैं माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि स्वरूप रौद्र स्वरूप है, जहाँ माँ पूर्ण गुस्से में होकर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका वध करने के लिए सदा आतुर होती है। माँ काली मुंड की माला धारण करती हैं। माँ काली के हाथों में अनेकों अस्त्र होते हैं। ये स्वरूप है माँ काली का। माँ काली का ये स्वरूप जो भी अभक्त होते हैं उनके लिए बड़ा ही भयानक होता है, लेकिन भक्तों के लिए ये स्वरूप भी बड़ा सौम्य ही होता है, क्योंकि माता है तो सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो अभक्त थे उनके तो अब समझो नाश के दिन आ चुके थे, क्योंकि माँ दुर्गा ने धारण कर लिया था माँ काली स्वरूप। माँ काली का इतना तेज था कि सभी उनके तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और माँ काली ने बिना देर किए बस युद्ध में अपने कदम आगे बढ़ा दिए। माँ काली ने अनेकों राक्षसों का वध किया और फिर बारी आई रक्त बीज की। लेकिन जब भी माँ काली उनका वध करने की कोशिश करती, उनके वरदान स्वरूप जब भी उनके कोई भी रक्त की बूंद ज़मीन पर गिरती तो एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता।
इसे देखकर माँ काली ने उत्पन्न की माँ चंडिका शक्ति और माँ चंडिका से कहा कि जब भी मैं रक्त बीज पर वध करूं और उनका कोई भी रक्त नीचे गिरे उससे पहले ही तुम सारा का सारा रक्त पी जाना। माँ चंडिका ने ठीक ऐसा ही किया। माँ काली रक्त बीज का संहार करने के लिए उन पर वध कर दी और उनकी जैसे ही रक्त की बूंद नीचे गिरने वाली होती उससे पहले ही माँ चंडिका उनका सारा का सारा रक्त पी जाती। इस तरीके से माँ चंडिका ने रक्त बीज राक्षस का सारा रक्त पी लिया और उनका संहार संभव हो सका। माँ काली ने उनका वध किया और ऐसे इस संसार से एक और नकारात्मक शक्ति का अंत हुआ। जब जब नकारात्मक शक्ति का अंत होता है तब तब सकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही बढ़ जाती है और सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ने पर इस सृष्टि में सुकून छा जाता है। सबको सुकून की चैन की सांस लेने का मौका मिला। सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने माँ काली को प्रसन्न करने के लिए अनेकों स्तुतियाँ गाई। माँ काली की जो भी पूजा अर्चना सेवा करता है उनके जीवन की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और उनका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। जीवन को सफल बनाना है तो यह आवश्यक है कि नकारात्मक शक्तियों को दूर कर अपने अंदर सकारात्मक शक्तियों का उजाला बढ़ाया जाए और ये माँ काली की कृपा से संभव हो सकता है। तो आप सभी से प्रार्थना है, आज है माँ कालरात्रि दिवस, तो आज माँ कालरात्रि को प्रसन्न कीजिए और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको किसी गहरे मंत्र की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम ही उनकी प्रसन्नता के लिए काफ़ी है। हो सके तो पूरी रात उनके पवित्र नाम का जाप कीजिए जिससे आप सभी के जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उसका अंत हो और इस समस्त संसार में सकारात्मकता ही सकारात्मकता हो। प्रेम से कहिए, जय माँ काली, 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 जय माँ काली। जय शिव शिवा, जय जय श्री राधे कृष्णा।